दोस्तों, शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ शुरू हो गया है त्योहारों का भी सीज़न। इस टाइम पर हमारा बीमार होना, गले में खराश होना, खांसी जुकाम और बुखार होना एक आम बात होती है, क्योंकि इस टाइम पर त्योहारों के टाइम पर हम खाते भी कुछ इस तरह का ही हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाता है और बाहर का खाना भी बहुत होता है, और इसी टाइम पर होता है मौसम का चेंज। सबसे बड़ी जो मार हमें मिलती है वो मौसम के चेंज की वजह से मिलती है, और इस टाइम पर हम बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहते, क्योंकि यही टाइम होता है हमारे इंजॉयमेंट का भी, और मौसम बहुत ही प्यारा सा और सुहाना सा होता है। तो आज की जो रेमेडी की शुरुआत मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये रेमेडी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नेचुरल रेमेडी जो बहुत दिनों से यूज़ की जा रही है इसके बारे में पता भी नहीं है। तो रेमेडी है, गले में जो आपके कफ होती है, खराश होती है, जुकाम होता है या फिर बुखार होता है, उसके लिए आप ये गुआवा लीफ टी का यूज कर सकते हैं। तो अमरूद के पत्तों को आपको तोड़ लेना है, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको 1 गिलास पानी में 4-5 पत्ते जो है इस तरीके से बॉईल करने हैं, और बॉईल बस इतना ही करना है कि पत्तों का कलर जो है चेंज हो जाए। पत्तों का कलर चेंज होने के बाद आपको जो है इसको गैस पर से उतार देना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, और इस टाइम पर आपको इसे छान लेना है। इसमें मैंने 2 लौंग और 1 काली मिर्च डाली है। बस यही रेमेडी है, मीठा डालना है ना ही नमक डालना है। और इस टाइम पर आप जो है अपनी इस तरह की कफ खांसी से बहुत ही आसानी से, वो भी घरेलू तरीके से ही अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको जो है इसको छान लेना है, और एक बार में आपको गरम गरम आधा कप के करीब पी लेना है, जिससे कि आपके गले को सेक तो लगेगी ही, साथ ही आपका जो रेमेडी है उसका इफेक्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, जिससे कि जो है इसका अमरूद के पत्ते जो होते हैं बहुत ही बढ़िया आपके कफ और खांसी को बहुत जल्दी ही जो है दूर कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी है, इसका यूज़ कीजिएगा। अब देखिए, आधे से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को है कफ और वो बहुत ही कम जो है इसको पीता है। अगर हाफ आप पी सकें, अगर आप बड़े हैं तो आप हाफ ही पीजिए। पूरा कप मैं नहीं कह रही कि आप पूरा कप पीजिए, लेकिन हाफ कप तो आपको ज़रूर से ही पी लेना है। और ये जो रेमेडी है वो 100% वर्क करती है, क्योंकि हमारे घर में इस रेमेडी का हमेशा ही यूज़ होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है हम इसे पीना स्टार्ट कर देते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है, और हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो भी अच्छी कर देता है। तो हम किसी भी तरह के रोग से, जो कि मेन होता है आपका खांसी जुकाम और बुखार, जब भी मौसम चेंज होता है तो आप इस वाली रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, ये लेकर आई थी मैं चटनी के लिए। बंजारा मार्केट में इस तरह के डिज़ाइनर बहुत ही सुंदर से ये मुझे छोटी छोटी सी कटोरियाँ मिली, जो कि चटनी आप इनमें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और ये मुझे 20-20 रुपए में मिल गई, तो बहुत ही सस्ती भी थी और इतनी सुंदर थी। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि इसके किनारे वगैरह झड़े हुए ना हो, नहीं तो फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैं बहुत ध्यान से इनको खरीद कर लाई थी, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। अब जो है नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप किचन को क्लीन करते हैं, अपने ड्रॉर्स को क्लीन करते हैं, तो होता क्या है कि वो फिर से गंदी हो जाती हैं, और फिर से आपको सारा सामान निकाल कर उसे क्लीन करना पड़ता है, और बिल्कुल नीचे तक जो है गंदगी पहुंच जाती है इसके छेदों में से निकलकर। तो देखिए, मैंने एक पूरा का पूरा ये रोल मंगाया था अमेजोन से, जो कि मुझे 499 का पड़ा था, और उस रोल को काट काट कर ही मैंने इसके अंदर इस तरीके से बिछा दिया है अपने ड्रॉर्स के अंदर। तो इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है। जब साफ करना होता है तो इनको ही साफ कर देती हूँ, और मेरी ड्रॉर्स जो है बिल्कुल क्लीन अंदर से निकल कर आती हैं, और बस एक सूखे से कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। बस इतना ही काफ़ी होता है, और बहुत ज़्यादा साफ सुथरी मेरी ड्रॉर्स बनी रहती है, क्योंकि इनको निकाल कर अच्छे तरीके से साबुन से वॉश कर देती हूँ, और तो बिल्कुल कहीं भी छोटी सी भी गंदगी इनमें नज़र नहीं आती। अब बता देती हूँ नेक्स्ट जो है ट्रिक आपकी। ये जो है जितनी भी ये आप देख रहे हैं ना, शहद की शीशियां होती है ना, उसमें सभी के सभी में कड़े मसाले रखती हूँ, और इस तरीके से बिल्कुल हैंडी रखती हूँ। अपने सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में इनको ही लगाकर रख लेती हूँ। जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो फटाफट से निकल जाता है। और मसाले रख लेती हूँ कुछ इस तरह की कांच की शीशियों में। जब हम कांच की शीशियों में इन सब चीज़ों को रखते हैं तो ये हमेशा नए बने रहते हैं। क्या है कि हम बहुत बार इस तरह की बकेट्स वगैरह लाते हैं अपने वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए, और उनके साथ में जो है ये हैंडल आ जाता है, जिसकी बिल्कुल भी हमें वॉशरूम में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के हैंडल
को हमें अलग करना ही होता है, लेकिन ये वाला हैंडल कभी भी हमें अलग करके फेंकना नहीं है, क्योंकि ये हैंडल हमारा बहुत बढ़िया यूज़ होने वाला है। कहाँ होता है इस तरह के हैंडल्स का यूज़ बता देती हूँ। देखिए, इस तरह के हैंडल से आप बहुत ही सुंदर से हैंगिंग्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं इससे जो है आपको बहुत ही सुंदर सी एक टोपियारी बनाकर दिखाने वाली हूँ। टोपियारी जो कि आप अपने गार्डन में बहुत ही सुंदर तरीके से आप कोई भी प्लांट इस पे जो है इस तरीके से रोल रोल करके चढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और टोपियारी जो है आपके गार्डन को एक अलग ही लुक दे देती है। तो इस तरह की नए के नए हैंडल्स को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसे आप और भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी तरह की कलरफुल रस्सी वगैरह लपेट कर आप इसमें कुछ भी हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है और ये लोहे की तार होती है, तो इसलिए जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। और इस पर ऑलरेडी पेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर कुछ रैप करें, तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका यूज़ जो है टोपियारी बनाने में करने वाली हूँ, जिसके ये वाले हिस्सों को, जो साइड वाले ये वाले हिस्से होते हैं ना, इनको मैं मिट्टी के अंदर इस तरीके से गाड़ दूंगी और बाकी प्लांट जो है इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दूंगी। जो भी बेल वाले पौधे होते हैं ना, वो आप इस तरीके से लपेट सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा लुक आपके गार्डन को भी मिल जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगी आपकी ये वाली चीज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे जो है पिलो कवर्स के बारे में। पिलो कवर्स हम बहुत सारे हमारे बच जाते हैं, हमारी बेडशीट्स खराब हो जाती हैं, लेकिन पिलो कवर्स जो हैं वो नए के नए बने रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इनका हम क्या यूज करें। तो आज दिवाली के मौके पर जो है यही चीज आपसे लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका जो घर है वो भी साफ सुथरा और क्लीन हमेशा नजर आएगा और फैला फैला सा कुछ भी नजर नहीं आएगा। हमें होता क्या है कि हमारे पास दोहर रखने के लिए और बहुत सारी चीजें रखने के लिए हम ऊपर नीचे रखते हैं और उनकी तह जो है बिगड़ जाती है और कहीं भी वो अच्छे नहीं लग रहे होते, सुंदर नहीं लग रहे होते हैं। तो इसको रखने के लिए मैंने जो है पुराने पिलो कवर्स का यूज किया है, जिसमें जो है आपकी सब चीजें बहुत इजीली आ जाएंगी और दिखेंगी भी नहीं और ऊपर से सिर्फ ये एक पिलो की तरह ही लगने लग जाता है। तो देखिए, इनके अंदर मैंने सारी की सारी अपनी दोहर और बेडशीट्स डाल दी हैं, जो कि यूज मैं डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। हर हफ्ते ही आपको बेडशीट्स चेंज करनी होती हैं, तो मैंने इसके अंदर सबको बिल्कुल पिलो कवर्स के तरीके से तह बनाकर लगा दिया है। आप चाहें तो मिक्स एंड मैच करके इसे बेड के ऊपर ही लगा दें, नहीं तो अलमारी में भी अगर आप इनको रखते हैं तो ये बिल्कुल भी फैले फैले से और आपकी अलमारी को बिल्कुल भी खराब लुक नहीं देते हैं, एक अच्छी लुक आती है। तो देखिए, मेरे पास में जो है इस तरह की बेडशीट है, तो मैं तो बाहर ही रखने वाली हूँ और एज अ पिलो कवर हम इन्हें पिलो की तरह हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी मैंने इसी तरीके से बेडशीट वगैरह जितनी भी थी मेरी, वो सब की सब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और ये बहुत ही बढ़िया सी एक ट्रिक है, जिसे आपको डेली यूज जरूर करना चाहिए। ये सभी ट्रिक्स और टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे।